He will give you peace, my dear friends. উনি আপনার জীবনকে সুন্দর করবেন। যে शांति जगत देय ना, जो संसार हमें शांति नहीं देती, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। जिस तरह संसार तुम्हारी हेल्प करेगा वैसा मैं हेल्प नहीं करूंगा। मेरा हेल्प एक अलग हेल्प होगा, मेरी सहायता एक अलग सहायता होगी, मेरी शांति एक अलग शांति होगी। वो शांति क्या होगी मालूम है? वो शांति ऐसे होगी कि आप मरने वाले हो, अब आपको पता चल गया आप बहुत दिन तक जीने वाले हो। आमीन। उस दिन चेलों ने सोचा अब हम मरने वाले हैं, परंतु जब समुद्र शांत हो गया तो उन्हें यह पता चल गया अब हम बहुत दिन जीने वाले हैं। आमीन। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तू ही है महान, ओ तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू
बाइबल बताती है, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Amen. बाइबल बताती है, तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, अगर आज हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखें, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक तूफान है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक ऐसा तूफान है जो शांत नहीं होता। আমাদের জীবনে একটা ঝড় আছে, সেই ঝড় মে বি স্পিরিচুয়াল, মে বি ফিজিক্যাল, মে বি মেন্টাল, মে বি ফাইন্যান্সিয়াল, মে বি সাম পার্সোনাল থিং। আর এরকম এই ঝড় আমাদের জীবন থেকে যাচ্ছে না। Amen. Jesus stood up. प्रभु यीशु खड़े होके अद्भुत वचन को कहते हैं। वो कहते हैं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। Amen. थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जो शांति एक तूफान के बाद आती है, आज परमेश्वर इस मंथ हमारे जीवन में, आई वांट टू डिक्लेयर दिस मंथ इज अ मंथ ऑफ पीस ओवर एवरी स्टॉर्म इन आवर लाइफ। आमेन। हर तूफान पर शांति का मंथ में डिक्लेयर करता हूं। आमेन। प्रति ঝড়ের উপর শান্তি। আমেন। আমাদের জীবনে এরকম অনেক ঝড় আছে, সেই ঝড়কে আমরা কোনোদিন কাউকে বলতেও পারি না। আমাদের ভিতরেই ওই ঝড় আছে। You know, there are many things that we are fighting with, पर हम किसी को बता नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते। We are not able to tell. আমরা কাউকে বুঝাতেও পারি না ওই সমস্যাগুলো। As Jesus stood up, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और उसने कहा, शांत हो जा। May God in this month, प्रभु यीशु मसीह आपके संग खड़े रहे और प्रभु यीशु मसीह आपके नाव पर खड़े रहकर बोले कि इस मंथ वो सारे चीजें में भी those problems, সেই চ্যালেঞ্জ মেবি অনেক বছর থেকে স্টার্ট হয়েছে, মেবি 10 বছর আগে, মেবি 5 years ago, মেবি 2 years ago, মেবি 6 months ago। आमेन। परमेश्वर उन सारे चीजों को खत्म करे आपके जीवन में। आमेन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 26, यशाया की पुस्तक 26 वर्स 3। द बुक ऑफ आइज़ाया, यशाया की पुस्तक 26 वर्स 3। बाइबल बताती है, जिसका मन तुझ में, आमेन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। यदि आज के या आज अगर हमारा मन परमेश्वर के अंदर धीरज धरे हुए है, मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में अगर तूफान को कोई शांत कर सकता है तो मेरा परमेश्वर ही है। अगर हमारा मन स्थिर है तो वो तैयार है इस मंथ अद्भुत काम करने के लिए। बाइबल बताती है कि धीरज धरे हुए उसकी तो पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ। कैसे? शांति के साथ। आमेन। हालेलुया। There are many people say that I can protect you. Oh yes, they protect. और सच में वो कभी कभी हमें हमारी रक्षा कर देते हैं, परंतु शांति से नहीं कर पाते हैं। We won't get peace. But Bible says, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस मंथ हमारे जीवन में शांति से हमारी रक्षा करे। Amen. May you overcome upon all these things. बाइबल बताती है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। आज आइए हमारे मन को स्थिर करें,
अपने मन को परमेश्वर में लगाए। আসুন আমরা আমাদের হৃদয়কে, আমাদের মনকে আমরা প্রভুর হাতে আমরা রেখে দিই, আর আমরা স্থির থাকি, আমরা নীরব থাকি। যখন আমরা প্রভুর কাছে আসছি, আমরা অত কথাবার্তা বলতে পারবো না ঈশ্বরের সঙ্গে। যখন আমরা ঈশ্বরকে কিছু দিয়ে দিয়েছি, যখন আমরা প্রভুকে বলে দিয়েছি, আমাদেরকে নীরব থাকতে হয়। আমার কাছে অনেক লোক এসে ওদের যা সমস্যা আছে সেটা অনেক লম্বা করে বলে। আমি বলে, আমি বুঝতে পেরেছি আপনার সমস্যা, তারপরেও বলতেই থাকে। আমি বলি, আমি বুঝে গেছি আপনার প্রবলেমস। ঈশ্বর আমাদের প্রবলেম বুঝে গেছেন, আপনাকে আর বেশি কিছু বলতে হবে না, নীরব থাকতে হবে, স্থির থাকতে হবে। উনি ঠিক আমাদেরকে শান্ত করবেন, উনি ঠিক আমাদের প্রত্যেকটা ঝড়কে আমাদের জীবন থেকে সরাবেন। উনি ওনার বাক্য সবসময় ফুলফিল করেন, উনি নিজের বাক্যকে ধরে সব কাজ করেন। উনি যা বলেছেন উনি তাই করবেন। उसने जो कहा है वो वही करेगा। उसने अगर कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में हर एक तूफान को शांत करूंगा, तो वो करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। If he said it, he will do it. अगर उसने बोला है उस वही करेगा। Amen. Hallelujah. Today we have lot of problems in our life. हमारे जीवन में से बहुत सारे तूफान हैं जो शांति नहीं होते हैं। There are many kind of things. কিছু কিছু ঝড় এরকম আছে সেটা আমাদেরকে বারবার উইক করে দিচ্ছে। কিছু একটা ভালো হচ্ছে, কিন্তু যখন ওই ঝড় এখনো, আমি জানি না ওটা ঝড় কি আপনার জীবনে, আমি জানি না, মেবি ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, মেবি স্পিরিচুয়াল প্রবলেম, মেবি পার্সোনাল রিলেশনশিপ উইথ ইয়োর গড, আই ডু নট নো। আমেন। আজকে আপনি বলছেন, প্রভু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আমি তোমার পথে চলছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম হয় প্রভু আমি একা আছি। মাঝে মাঝে হয় আমার কাছে আর আমার সঙ্গে কেউ নেই। Sometimes I feel that I'm alone, Jesus. In the same way, যখন শিষ্যরা ওই নৌকায় ছিল, ওরা ভাবছে আমরা একা আছি, কিন্তু যিশু নৌকাতে ছিলেন। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर तो था, परंतु फिर भी चेलों को लग रहा है वे अकेले हैं। ये तभी होता है मेरे प्रियो, जब कहीं ना कहीं आपका भरोसा परमेश्वर से किसी ना किसी जगह कट है, कहीं ना कहीं कट है आप, तभी आपको अकेलापन महसूस होगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज मुझे देखना है। Somewhere you think that আমাকে এই জিনিস দেখতে হবে, in that thing you are cut, आप वहां से परमेश्वर से कट हो और आपको लगता है आप अकेले हो। ছেলে वैसा ही सोच रहे थे, শিষ্যরা এটাই ভাবছিল। What Bible declares, the steadfast of mind you will keep in perfect peace because he trusts in you. Amen. जो तुझ में धीरज धरे हुए है, परमेश्वर का वचन कहता है उसे पूर्ण शांति। Amen. Hallelujah. Book of Philippians chapter 4 verse 7, फिलिपियो 4:7 की बोलছে परमेश्वर की शांति। किसकी शांति? किसकी शांति? আমরা বলি না আমার শান্তি আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমরা ঝগড়ায় বলি भाई मेरा शांति मुझे लौटा दे। और अगर किसी के पत्नी का नाम शांति होगा तो अलग बात है, तो आपका पत्नी को किसी ने लिया नहीं है। In the sake of saying we say sometime, আমার শান্তি আমাকে ফিরিয়ে দাও। पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यीशु ने कहा I am peace. Amen. तब परमेश्वर की शांति
जो समझ से बिल्कुल बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करे। आमेन। We can't understand his peace. আমরা ওনার শান্তি বুঝতে পারবো না, বাট স্টিল উনি আমাদের জীবনে শান্তি দেন। Amen. You don't have to. আজকে আমাদের লাইফে, আজকে আমাদের জীবনে আমরা অনেক জায়গায় স্ট্রাগল করছি, আর আমরা বুঝতে পারছি না আশীর্বাদ কাকে বলা হয়। আমেন। আমি যদি সামান্য টাকা পেয়ে যাই সেটাই কি আশীর্বাদ? আমি কি নিজের বাড়ি পেয়ে গেছি সেটাই কি আশীর্বাদ? We don't understand what is peace. Amen. You know, the richest man in this world, এই জগতে যে অনেক ধনী ব্যক্তি, the rich man, Elon Musk, he said in his interview, ও নিজের ইন্টারভিউতে বলছে, এলন মাস্ক বলছে, নিজের ওয়াইফকে খুশি করা খুব মুশকিল। তো যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে বলছে কেন? বলছে ওয়াইফ অনেক জায়গায় জীবনে যখন অভাব থাকে তাহলে আপনি জিনিস কিনে দিয়ে দিতে পারবেন, ওয়াইফ খুশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইফ বলবে টাইম কোথায়, তুমি আমাকে সময় দাও না, সেই জন্য আমার ভিতরে শান্তি নেই। আর যার কাছে টাইম সময় আছে ও কিন্তু सब কিছু কিনে দিতেও পারে না, क्या तो बेकार बेचारा घर में बैठा रहता है। तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है इसमें, यू नो, ही सेड वेरी वंडरफुल थिंग कि ये दोनों अलग है। जिसके पास समय है वो सारी चीजों को खरीद कर पत्नी को दे नहीं सकता, और जो खरीद के दे सकता है उसके पास समय नहीं है। तो इस दोनों चीज में पत्नी को दोनों चीज चाहिए, समय भी चाहिए और हर एक सामान भी चाहिए। जैसा समय देते हो वैसे ही सामान भी खरीद के दो, और अगर सामान खरीद के नहीं दिया तो घर में अशांति है, समय नहीं दिया तो घर में अशांति है। तो दोनों एक चीज एक साथ जाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, विच इज सेड वेरी राइट। कभी कभी बच्चों को भी माँ बाप का समय चाहिए, पर माँ बाप ऐसा लगता है कि नहीं, माँ बाप सब कुछ उसके लिए कुछ करे, और उसके लिए उन्हें थोड़ा बिजी होना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है अच्छा जीवन देने के लिए। हम अपनी शांति को बहुत जगह खोजते हैं, बट स्टिल वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज पीस। আমরা কিন্তু বুঝি না আমাদের জীবনে শান্তি কাকে বলা হয়। দ্যাটস व्हाई बाइबल सेज, यू नो, बाइबल इस एक रहस्य है। तब परमेश्वर की शांति, किसकी शांति? क्योंकि परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता है। आमेन। इसीलिए कहता है जो समझ से बिल्कुल क्या है, परे है, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है वो हमें हर एक तूफान से सुरक्षा देता है। जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है वो हर बीमारी से हमें सुरक्षा देता है। जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है तो हमारे परिवार को सुरक्षा देता है। जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है वो हमें हर समस्याओं से सुरक्षा में देता है। बाइबल बताती है कि वो हर
तूफान को शांत करने की ताकत रखता है। मे दिस मंथ यू शुड सी, আপনি দেখতে পারবেন আপনার প্রত্যেকটা ঝড়ের উপরে আপনি আপনার জীবনের শান্তি। Hallelujah, hallelujah. Maybe you are worried something. আপনি চিন্তা করছেন এটা কি করে হবে, ওটা কি করে হবে, এরকম কি করে হবে, ওরকম আমি এইগুলো করতে পারবো না। May you should receive the peace in your heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जोहन तार 14:27 की बोलছে, प्रभु यीशु कहते मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूं? Amen, hallelujah. बहुत लोग डिवोर्स लेते हैं, এই নাও তোমার শান্তিকে দিয়ে দিচ্ছি, जाओ। पर शांति नहीं है उसके बाद भी। कोई बोलता ठीक है जाओ, এই প্রপার্টি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, যাও শান্তিতে থাকো। শান্তি কি পার্মানেন্ট এসে গেছে? নো, we don't get peace after that also. कुछ लोग बोलते আমি চুপ, এবার তুমি শান্ত থাকো। नहीं, हम दूसरों को चुप करा के फिर हम बोलते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मैं तुम्हें शांति दिए। সাপোজ যদি মা বাবা আমাদেরকে মরার আগে একটা এগ্রিমেন্ট করছে, আমি আমার শান্তি আমার ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছি, এটাই আমার প্রপার্টি। ছেলে বলবে এই কি ধরনের প্রপার্টি দিচ্ছ তুমি? শান্তি। তো ছেলে আর মেয়ে খুঁজবে শান্তি বলে কোনো অ্যাপার্টমেন্ট আছে নাকি, শান্তি বলে কোনো একটা বিল্ডিং ফিল্ডিং রেখেছে নাকি। किंतु यीशु ने कहा व्हाट अ प्रॉपर्टी ही इज गिविंग टू यू एंड टू मी। वो कहता मैं तुम्हें शांति। आमेन। আজকে জগৎ এটাই দিতে পারছে না, আজকে জগৎ এটাই দিতে পারছে না। যাদের কাছে অনেক টাকা ওরা নিজেকে রাখতে পারছে না, এত ফ্রাস্ট্রেশন ওদের ভিতরে। দে আর হ্যাভিং ড্রাগস एवरी डे ताकि शांत रहे मन। लोग शराब पीते हैं ताकि अपने प्रॉब्लम्स को भूलना चाहते हैं। पता नहीं फिर प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं उनके पास शराब पीने के बाद। जब लोग थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है तो सिगरेट पीते हैं, पता नहीं उसके बाद फिर दिमाग क्या एकदम अच्छा हो जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया सिगरेट, प्रभु में जब नहीं था तब भी नहीं किया। मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे थे, जिन दोस्तों के संग में रहता था उस समय वे लोग ये सब करते थे, पर मुझे नहीं करने देते थे। मुझे बोलते नहीं यू डोंट टच। मैं बोला पर मैं टच करना चाहता था, पर मुझे टच करने नहीं दिया वो लोग। नहीं ऐसे नहीं करने ही नहीं देते थे। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि लोगों को शांति आता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा झगड़ा हो गया किसी का तो बाहर जाकर चाय के दुकान में या कहीं मोड़ में बैठकर, ठीक है, वो बीड़ी पीता है और सिगरेट पीता है। क्या शांति मिलता है उससे? घर में आके तो फिर वेट कर रही है आपका। क्या जरूरत सीना जलाने का? सीना जलता है तो उसे सीना क्या जरूरत है जलाने का? शांत अगर सच में शांति चाहिए, यीशु ने कहा मैं अपनी शांति, अगर लेने वाला तैयार है तो देने वाला भी तैयार है। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, वो देने के लिए तैयार है। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है शांति के लिए। যদি আজকে আপনি সত্যি আপনার ঝড়কে, যে ঝড় আপনার জীবনে এসছে,
আপনি যদি ওনার উপরে শান্তি চাইছেন, ঈশ্বর বলছেন, প্রভু যিশু বলছেন, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आमेन। रिसीव दिस वर्ड इन दिस मंथ। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। আমি আমার শান্তি তোমাকে দিচ্ছি। তোমার প্রত্যেকটা ঝড়ের উপরে আমি তোমায় শান্তি দিচ্ছি। তোমার প্রত্যেক ডিফিকাল্টিসের উপরে আমি তোমায় শান্তি দিচ্ছি। তুমি যেই ডিসিশন নিয়েছিলে সেই ডিসিশনের উপরে আমি তোমায় শান্তি দিচ্ছি। তোমার রোগের উপরে আমি শান্তি দিচ্ছি। তোমার পরিবারকে আমি শান্তি দিচ্ছি। যে পরিবারকে নিয়ে তুমি চিন্তা করছো, যে ছেলে মেয়েকে নিয়ে তুমি চিন্তা করছো, যে প্রপার্টিকে নিয়ে তুমি চিন্তা করছো, যে জীবনকে নিয়ে তুমি চিন্তা করছো, যে ঝড় তোমার সঙ্গে সব সময় চলছে, আমি বলতে চাইছি এই মাস প্রভু যিশু আপনাকে আপনার প্রত্যেকটা ঝড়ের উপরে ঈশ্বর আপনার জীবনে শান্তি দিতে চাইছে। He wants to give peace over your storm, my dear friends. Hallelujah. जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। संसार शांति देता है, संसार डराता है। आमेन। যদি এই জগৎ আপনাকে 5 টাকা দিয়েছে, কালকে 10 টাকার কথা বলবে। আপনি ভাবছেন, ওহ ধন্যবাদ, আমি এনার থেকে 5 টাকা আজকে পেয়েছি, কিন্তু দুদিন পর আপনাকে 10 টাকার কথাও শোনাবে। আপনার মন আবার অশান্তি হয়ে যাবে। ये जगत आपको घबराएगा, ये जगत आपको परेशान करेगा मेरे प्रियो। परंतु अगर प्रभु ने हमारे जीवन में शांति दी है तो हम पतरस की तरह क्रूस पर उल्टा भी लटक जाएं, हम अगर थोमा की तरह गरम तेल में डाल दिए भी जाएं, अगर हमारा यशाया भविष्यवक्ता की तरह अगर हमें काट दिया जाए तो भी हमारा मन अशांत नहीं होगा, क्योंकि वो शांति अलग शांति है। That is different peace. Hallelujah. 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 ये संसार हमें दुख देना चाहता है, ये संसार हमें तकलीफ देना चाहता है, ये संसार अपने फ्रस्ट्रेशन को हमारे ऊपर देना चाहता है, पर प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है যেভাবে জগৎ তোমাকে শান্তি দেয়, जिस तरह संसार तुम्हें शांति देता है, मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। घबराओ मत, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन विचलित ना हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सच्ची शांति हूं। आई एम योर रियल पीस। प्रभु यीशु बोलছেন आई एम पीस। Oh, he says, I am the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे जीवन में इस मंथ अद्भुत शांति दी, हमारे फाइनेंस में, हमारे फिजिकल बॉडी में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे फैमिली के जीवन में, हमारे वर्क प्लेस में, जहां पर बहुत टॉर्चर है। Amen. May He bring peace in your business. May He bring peace in your dealing, the deal you do. Amen. ঘবরা রে, আমি ইনভেস্ট করেছি, জানি না এখান থেকে কি হবে, আমি জানি না, আমি ইনভেস্ট করে ফেলেছি, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या होगा। May you receive peace. যখন প্রভু যিশু আপনাকে ইনভেস্ট করতে বলছেন, পিস। যখন প্রভু আপনাকে এই চাকরিতে থাকতে বলছেন, লেট দেয়ার বি পিস। যখন প্রভু যিশু বলছেন তুমি আমার উপরে ভরসা রাখো, নির্ভর থাকো, আমরা পিসফুল থাকতে পারি। আমেন। আমরা এইদিকে ওইদিকে না যাই, আমরা এই কাজ ওই কাজের জন্য না ছুটি। যদি আমরা প্রভুকে বলেছি, ও লেটস ওয়েট, হি উইল টার্ন your sorrow into joy.
आमेन। वो आपके दुखों को आनंद में बदलेगा। He will give you peace, my dear friends. উনি আপনার জীবনকে সুন্দর করবেন। যে শান্তি জগৎ দেয় না, जो संसार हमें शांति नहीं देती, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। जिस तरह संसार तुम्हारी हेल्प करेगा वैसा मैं हेल्प नहीं करूंगा। मेरा हेल्प एक अलग हेल्प होगा, मेरी सहायता एक अलग सहायता होगी, मेरी शांति एक अलग शांति होगी। वो शांति क्या होगी मालूम है? वो शांति ऐसे होगी कि आप मरने वाले हो, अब आपको पता चल गया आप बहुत दिन तक जीने वाले हो। आमेन। उस दिन चेलों ने सोचा अब हम मरने वाले हैं, परंतु जब समुद्र शांत हो गया तो उन्हें यह पता चल गया अब हम बहुत दिन जीने वाले हैं। आमेन। और उसके बाद चेलों ने समझ लिया अब हम जीने वाले नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के ऊपर भरोसा कर सको, प्रभु के ऊपर निर्भर कर सको, परमेश्वर पे भरोसा कर सको। आपको पता है उस दिन लोग सोच रहे थे जो नाव चला रहा है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही हमें चला रहा है। परंतु जब समुद्र में वो तूफान जब यीशु ने शांत किया, तब उन सब लोगों को पता चल गया कि नाव जो चला रहा है वो मेन नहीं है, नाव के अंदर जो सो रहा था वही मेन है। आमेन। उसी के हाथ में सब कुछ है। आमेन। এই জগতে যে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে ইনি আমার জীবনকে দেখছে, নো ही इज नॉट, वो नहीं है, कोई और है जो हमारे जीवन को बचा के रखा है, जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। आमेन। मे यू will have lot of confidence and trust in this month. Amen. इस मंथ आप बहुत जगह प्रभु के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा कर पाओगे जब वो आपके हर तूफान को शांत करेगा। Amen. Hallelujah. 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 I declare the peace will reign over every storm in your life. Amen. मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि इस मंथ आपके जीवन में हर तरह के तूफान शांत हो। आई डिक्री एंड डिक्लेयर हो, मैं घोषणा करता हूं कि आपना জীবনে প্রত্যেকটা ঝড় এই মাস শান্ত হোক। আমি ডিক্লেয়ার করছি আপনার জীবনে প্রত্যেকটা ঝড় এই মাসে শান্ত হোক। আমি ডিক্লেয়ার করছি এই মাসে আপনার জীবনে প্রত্যেকটা ঝড় शांत होक। मैं डिक्लेयर करता हूं इस मंथ आपके जीवन में हर एक तूफान शांत हो, चाहे वो दिल में हो, चाहे वो मन में हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे परिवार हो, चाहे जो भी उलझन हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो। May you receive the peace over your storm in this month. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो।